जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब व्यस्त हैं बच्चों। तो हमारे जो क्लास 12 के बच्चे हैं उन लोगों के चैप्टर में पाठ्यक्रम में हमने रस छंद अलंकार अभी नहीं पढ़ाया था बच्चों, जो काव्य सौंदर्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम आपके मॉडल पेपर को देखते हुए, हमने आपसे कहा था जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी मॉडल पेपर को देखते हुए पढ़ाई जाएंगी। तो अब आज हम पढ़ेंगे रस छंद और अलंकार, इन तीनों भागों को थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके पढ़ेंगे। ये कम से कम 3 से 4 वीडियो में बच्चों ये कंप्लीट होगा। तो आप यहीं से आप रस छंद अलंकार तैयार कर लीजिए। और अब देखिए बच्चों, हम पूरा बहुत सारी चीजें लेकर नहीं उपस्थित हुए हैं, तो क्योंकि समय का अभाव है, सीधा हम आपको रस के भेद, चूंकि जो आपके ये देखिए अभी ये श्रृंगार रस आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है और यहाँ पर भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। तो अब हम रस के भेद को समझेंगे। आपकी परीक्षा में 1 नंबर का आ सकता है कि रस के भेद कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 10 भेद हैं। 10 भेद हैं। कितने भेद हैं रस के? तो 10 भेद हैं, आप ये बताएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ें। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास बनाए रखें बच्चों। और इस जो लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल है, इसके माध्यम से आपको निरंतर क्लास 9 to 12 कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो हमारे हिंदी विषय है पढ़ने वाले बच्चों हैं उनके लिए फ्री निःशुल्क बच्चों ये हम पाठ्यक्रम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने कम से कम 90% चीजें प्रोवाइड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए चीजों को एक एक करके डाउनलोड कर लीजिए प्लेलिस्ट, और चीजों को फटाफट फटाफट देख लीजिए। समय का अभाव है, जितना भी चीजें हैं आप तैयार कर लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है आप 80+ नंबर लेके आएंगे, मैक्सिमम अंक गेन करके आएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं रस की तरफ। रस क्या चीज है? रस का अर्थ होता है बच्चों आनंद, प्रसन्नता, खुशी, दुख, बहुत सारी चीजें होती हैं, करुणा, दया, क्रोध, उत्साह, ये सारी चीजें रस में सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले ये हम जो 10 रस हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानकः, बीभत्साद्भुत, शांतश, वात्सल्यश, रसा 10। मतलब ये सारी मिला के आपके चैप्टर में 10 रस हैं। तो सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके परिभाषा को भी आप ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार रस अस्थाई भाव रति होता है। अब ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, आप बताएंगे रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रति है। फिर उसके बाद अब रति सामान्य अर्थ, रति का सामान्य अर्थ क्या है? प्रीत है। किसी मनो अनुकूल अर्थात मन के अनुकूल प्रिय व्यक्ति हो, वस्तु हो की और मन का जो झुकाव होता है, वो लगाव होता है, उसी को रति कहते हैं, प्रेम कहते हैं। जब नायक नायिका के मन में, नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीत उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, विभाव अर्थात नायक नायिका, उसके बाद में अनुभाव, वो जो कहना सुनना, उनके आपस में जो उनकी बातें होती हैं, इशारे में बातें हों, शब्दों में बातें हों, आंखों आंखों से बातें हों, ये सारी जो बातें होती हैं उसको अनुभाव कहेंगे। संचारी भाव जो आते जाते रहते हैं, कभी खुशी हो गई, कभी प्रसन्न हो गए, कभी क्रोध में आ गए, मतलब ये छोटे छोटे भाव जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भाव क्षण भर के लिए होते, आते हैं और जाते हैं, तो वो संचारी भाव है। इन्हीं सबके योग से अस्थाई भाव रति जागृत होती है, तो श्रृंगार रस कहलाता है। जब यह अस्थाई भाव जागृत होती है इसी को श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसके अंतर्गत पति पत्नी अथवा नायक नायिका का वर्णन होता है। किसका वर्णन? पति पत्नी आपस में प्रेम करने वालों का वर्णन होता है श्रृंगार रस में। इसमें पर पुरुष या पर नारी के प्रेम का वर्णन निषेध है बच्चों, समझिए। कोई पर नारी या पर किसी और से प्रेम हो तो ये निषेध है, नहीं माना जाएगा इसमें। श्रृंगार रस के अवयव अब हम पढ़ते हैं कि श्रृंगार रस में कितने अवयव हैं, क्या क्या हैं, इन सबको हम समझ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो श्रृंगार रस का क्या अस्थाई भाव क्या है? रति है।
दूसरा आलंबन विभाव क्या है? तो आलंबन जो एक आधार हो, किस किस पर आधारित रहेगा श्रृंगार रस? कोई पति पत्नी हो, उनके आपस में प्रेम हो, नायक नायिका हो, आपस में प्रेम हो या बातें हो, तो इसी पर आधारित रहेगा। तो आलंबन मतलब आधार, जो विभाव है उसका आधार कौन है? तो नायक और नायिका है। अब उद्दीपन मन में कैसे उत्पन्न होगा? सुख है या दुख है, कुछ भी है, तो मन में कैसे? तो ये आलंबन का जो सौंदर्य है, जो मतलब नायक नायिका का सौंदर्य है, प्रकृति जो चारों तरफ जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, किस वातावरण में, वहां का वातावरण कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, हमारे अनुकूल है कि नहीं है। चांदनी रात हो, बसंत ऋतु हो, जैसे वाटिका हो, कोई मतलब फूलों का भरा हुआ वाटिका हो, बाग बगीचा हो, या संगीत इत्यादि हो रहे हों, तो ये सब उद्दीप्त करते हैं, मन को उद्दीप्त करते हैं प्रेम करने के लिए। समझ रहे हैं बच्चों? अनुभाव, अब देखिए अनुभाव क्या है? अनुभाव मतलब प्रतिक्रिया करना, कोई वर्ग करना, मतलब एक्शन, जैसे कि स्पर्श करना, आलिंगन करना, गले मिलना, अवलोकन करना, देखना एक दूसरे को, कटाक्ष करना, किसी बात पे कटाक्ष करना, या मुस्कान, हंसना, मुस्कुराना, या दुखी हो तो आंसू गिराना, मतलब आंसू गिराना, रोना, ये सब क्या होते हैं बच्चों? अनुभव होते हैं। अनुभव का अर्थ एक्शन, कुछ प्रतिक्रिया की जाए, आपस में दोनों लोग पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका बात करें, जो भी उनके बीच हो, तो वही अनुभव होता है। अब देखिए संचारी भाव क्या है? संचारी भाव हमने आपको पहले भी याद दिलाया कि ये क्षणिक होते हैं, आते हैं जाते हैं, जैसे निर्वेद, मन शांत है, किसी चीज, कोई चीज चला गया है अपने जीवन से तो मन एकदम उदास हो गया, शांत हो गया, तो निर्वेद। हर्ष जैसे प्रसन्नता, खुशी। लज्जा, किसी बात को सुनकर, किसी को देखकर लज्जा आ जाना। जड़ता, जड़ हो जाना, एकदम एक जगह एक टक देखते रहना जड़ की तरह। चपलता, चंचलता हो। आशा, मन में आशा विश्वास हो। स्मृति, याद आए कोई चीज की। आवेग, जैसे क्रोध आ जाए, कुछ आवेग बढ़ जाए। उन्माद हो, रुदन हो, ये सारी चीजें बच्चों क्या संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। हमें विश्वास है आपने अच्छे से समझ लिया है संचारी भाव, श्रृंगार रस को, और श्रृंगार रस के जो अवयव हैं बच्चों, इसको भी आपने अच्छे से समझ लिया है। आपने समझा अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। आलंबन विभाव, आलंबन अर्थात जो श्रृंगार रस है, इसका आधार विभाव क्या है? मतलब आलंबन क्या है? तो नायक नायिका या पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, ये आधार होते हैं। इन्हीं दो के बीच जो बातें होंगी, वर्णन होगा, वही श्रृंगार रस में आता है। आपने पहले पढ़ ही लिया है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि उद्दीपन कैसे होगा। तो उद्दीपन जो चारों तरफ की एनवायरमेंट होगा, जो आपस में पति पत्नी का सौंदर्य होगा, श्रृंगार होगा, उससे, और जिस प्रकृति में वो रह रहे हैं। अब प्रकृति कैसी है? अब क्या मन में प्रेम उस समय उठेगा जब चारों तरफ अंधेरा हो, किसी जानवर का बहुत तेज आवाज आ रहा हो, आंधी तूफान आ रहा हो, तब मन में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, तब मन में डर रहेगा। तो ऐसी प्रकृति को जब मन में प्रेम हो, चांदनी रात हो, बसंत ऋतु हो, वाटिका हो, बाग बगीचा सुंदर हो, गीत संगीत हो रहे हों, समझ रहे हैं बच्चों? ये उद्दीपन हो गया, मन में उद्दीपन पैदा करे। अनुभाव का मतलब जैसे प्रतिक्रिया, आपस में दो लोग एक दूसरे के प्रति कैसा प्रतिक्रिया, जैसे एक दूसरे को स्पर्श करना, आलिंगन करना, एक दूसरे को देखना, कटाक्ष करना, मुस्कुराना, ये सारी चीजें अनुभाव में आ गई। और संचारी भाव जो तनिक में आए तनिक में जाए, जैसे क्रोध हो गया, लज्जा हो गया, शांत, मन शांत है, कभी बहुत खुश है, कभी मन बहुत चंचल है, कभी एकटक बैठा हुआ है जड़ता की समान, कभी कोई रो रहा है, ऐसे चीजें संचारी भाव में आती हैं। तो अब ये श्रृंगार रस बच्चों दो प्रकार के हैं। कौन कौन? तो एक संयोग जो अचानक से मिल जाना, संयोग का अर्थ मिल जाना, योग हो जाना अर्थात मिल जाना किसी से। और दूसरा है वियोग, जो बिछड़ जाने का अर्थ देता है। तो आइए पहले संयोग को समझते हैं और इसके उदाहरण को देखते हैं। मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदरी मंदिर माही। अब यहाँ संयोग हो रहा है। गावत गीत सबय मिल सुंदरी, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई, और राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, और यातें सबय सुधि भूल गई, कर टेक रहे पल टारत नहीं, कल कर टेक रही पल टारत नहीं। तो ये है संयोग की बात है, संयोग की बात है बच्चों। जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए,
सह करे भवहन हंसे, दैन देन कहे नटी जाए। तो ये भी श्रृंगार रस में आपके जैसे संयोग श्रृंगार में बच्चों ये उदाहरण आपका आएगा। अब हम देखते हैं एक इसका स्पष्टीकरण पहले समझ लेते हैं। आप इसको उदाहरण को पढ़ने से चीजें पूरी समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसके स्पष्टीकरण को नहीं समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप एक श्रृंगार संयोग श्रृंगार आप एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे कहत नटत रीझत खींचत। आप कहीं लिख लीजिए बच्चों, इसको दोहरा लीजिएगा। कहत नटत रीझत खींचत, मिलत खिलत रजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो अब नैनन ही सो बात, जैसे कि नैनों से बात कर रहे हैं, बहुत भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन वहां पर दो लोग आपस में बातें कर ले रहे हैं आंखों आंखों में। तो यही चीज है, ये संयोग श्रृंगार का है। अब यहाँ पर ये देखिए जो हमने उदाहरण पढ़ा बच्चों, इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण आप समझ लीजिए तो चीजें और समझ में आएंगी। यहाँ पर उक्ति देखिए, पंक्तियों में अस्थाई भाव रहती है, आप जान ही रहे हैं। विषय कौन है? राम। और आश्रय कौन है? सीता जी। उद्दीपन कौन है? तो राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, जो राम की परछाई, राम जी के चेहरे की जो परछाई है सीता जी के कंगन में पड़ रही है, इसलिए मन उद्दीपित हो रहा है। और अनुभाव क्या है, मतलब क्रिया क्या है, अभी हमने आपको बताया एक्शन। तो नग में राम के प्रतिबिंब का अवलोकन करना, ये क्रिया है, अनुभाव हो रहा है। हाथ टेकना तथा संचारी भाव क्या है? प्रसन्नता। कभी प्रसन्न होती हैं, कभी जड़ता की एक समान जड़ की तरह बस देखती रहती हैं, कभी मन में हर्षित होती हैं। तो ये क्या हो गया? संचारी भाव। कोई भाव आ रहा है क्षण भर के लिए और जा रहा है, संचारी भाव। इस प्रकार यहाँ संयोग रस श्रृंगार बच्चों हो जाता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, देखिए काव्यांजलि से श्रद्धा मनु जो आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी है, वहां से है बच्चों। कौन हो तुम बसंत के दूत, विश्व पतझड़ में अति सुकुमार, घान तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, कौन हो तुम बसंत की दूत। तो यहाँ पर थोड़ा स्पष्टीकरण देखेंगे बच्चों तो समझ में और आएगा। उक्त पंक्तियों में क्या है? अस्थाई भाव रहती है, जान रहे हैं। विषय क्या है? श्रद्धा। और आश्रय कौन है? मनु है। उद्दीपन क्या है? तो एकांत प्रदेश है, चारों तरफ एकांत है, श्रद्धा की कमनीयता, सुंदरता और शीतल मंद पवन चल रही है। तो ये क्या है? उद्दीप, मन को उद्दीपित कर रहा है। और अनुभाव क्या है, मतलब एक्शन क्या है? हृदय में शांति का मिलना, मतलब उनको देखकर, श्रद्धा को देखकर मनु के हृदय में शांति होगी, मन एकदम शांत हो गया, खुश हो गया। अब इसमें संचारी भाव क्या है बच्चों की? हर्ष आ रहा है, अचानक प्रसन्नता हो रही है, बहुत उत्सुकता हो रही है, तो ये संचारी भाव भी है इसमें। तो इस प्रकार ये संयोग रस है। तो हमें विश्वास है बच्चों आपने संयोग रस को ये रस के जो अवयव हैं, मतलब ये जो और मतलब उद्दीपन, अस्थाई भाव, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये आप ये सारी चीजें नहीं समझेंगे बच्चों तो ये नहीं समझ में आएगा। ये देखिए अर्थ इसका आपने समझ लिया होगा, मुझे विश्वास है कि अस्थाई भाव रहती है, आप जानते हैं तो याद ही हो जाएगा। लेकिन आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव ये क्या है, इसको आपको समझना है। तो आलंबन हो गया आपका जो एक आधार हो। अब आधार कौन होगा? पति पत्नी होंगे, आपस में प्रेम प्रेमिका होंगे, नायक नायिका होंगे। उद्दीपन क्या है? वहां का एनवायरमेंट, जहां जिस स्थान पे है दोनों, वहां का वातावरण कैसा है, किस प्रकार का है। अनुभाव क्या है? जब उस वातावरण में दो लोग मिले तो फिर आपस में जो बातें होती है, जो कहना सुनना होता है, जो क्रियाएं होती हैं, वही अनुभाव हो गया। और संचारी भाव क्या है? जब दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो जो पल छिन में चीजें आती जाती हैं, जैसे कभी खुशी होगा, कभी दुखी हो गए, कभी एक दूसरे को देख रहे हैं एकटक, कभी लज्जा हो गई, कभी चंचलता होगी, कभी कुछ और बातें यादें आने लगी। तो ये सारी चीजें संचारी भाव में। अब ये टॉपिक आप समझेंगे पॉइंट, तो श्रृंगार और वियोग को, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को आप समझ पाएंगे। तो अब आप वियोग श्रृंगार को हम लोग देखते चलते हैं। आज हम श्रृंगार के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो वियोग श्रृंगार को बच्चों विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्रलंब श्रृंगार। वियोग या एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाए, जब दूर हो और तब उनके प्रेम का वर्णन हो, तब वहां बच्चों वियोग श्रृंगार होता है। अब जैसे थोड़ा उदाहरण को हम लोग देखते हैं, जैसे मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात,
रिमझिम अर्थात अब यहाँ पर आप अकेली ही हैं। रिमझिम बूंदे, अब यहाँ पर जैसे आप इसको पढ़िएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसी से कह रही है कोई नायिका अकेली ही, इसका मतलब वियोग है यहाँ पर। रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार मेरे यही मेरे मन में आई थी, झिल्ली झनकार यही मेरे मन में आई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वानूपुरों की, मतलब अपने स्वयं के नूपुरों की, चंचल चंचला थी, चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय माई, मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। माई, मैंने अपने मुख को लज्जा बस अपने छाती में अपने आंचल से छिपाई थी। तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा से। तो अब यहाँ पर स्पष्टीकरण पहले समझ लीजिए बच्चों। उक्त पंक्तियों में अस्थाई भाव कैसा है? रति है, आप जानते हैं। आलंबन कौन है? उर्मिला है। और उद्दीपन कौन है? ये घटा है, बूंदे हैं, फूल हैं, फूल की गंध है और झिल्लियों की झनकार है। अनुभाव क्या है? तो छाती में मुख को छिपा लेना, ये एक्शन होगा, क्रिया हो गया, अनुभाव हो गया। और संचारी भाव क्या है बच्चों? जो हर्ष, प्रसन्नता, लज्जा आ जाना, स्मृति, कुछ याद आ जाना, तो ये सारे हो गए अनुभाव। और ये सब बच्चों वियोग या विप्रलंब श्रृंगार के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर और देख लीजिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जब सीता जी को रावण हरण कर लेके जाता है, तब राम जी ढूंढते हुए जाते हैं, तो क्या कहते हैं? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृगनयनी। क्या तुमने सीता मृगनयनी को देखा है वियोग में? तो अब यहाँ पर भी देखिए कि एक दूसरे को कह रहे देखा, यानी कि अकेले हैं, यानी कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। स्पष्टीकरण में देखिए बच्चों, तो यह तो अस्थाई भाव रति है, जान रहे हैं। आलंबन कौन है? सीता जी है। और उद्दीपन क्या है? सुनी कुटिया, कुटिया खाली है, सीता जी वहां पर नहीं है। राम जी जब आए तो वहां तो सीता जी नहीं है, तो ये क्या हो गया? आलंबन हो गया। सुनी कुटिया और वन का सूनापन, ये आलंबन हो गया। मन को और उद्दीप्त करने लगा कि मतलब मन में बहुत व्याकुलता उत्पन्न करने लगी कि सीता जी कहाँ गई, तो ये आलंबन है, उद्दीपन हो गया। संचारी भाव में देखिए बच्चों, सीता जी की स्मृति याद आना, फिर दुखी हो जाना, फिर मन में आवेग उत्पन्न होना, फिर दैन्य भाव होना, फिर मोह आ जाना, फिर शंका आ जाना, क्या हुआ, ये सारे बच्चों वियोग या विप्रलंब श्रृंगार के उदाहरण हैं। जैसे आप और कुछ याद कर लीजिए बच्चों, दो चार, जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे। अब जैसे आपने देखा कि निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार है सीधा। जैसे आपको एक पंक्ति देते कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तो जैसे आपने देखा बरसत नैन हमारे, यानी कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। जह विध कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो सब छवि सीता राखी उर, जपत रहते हरिनाम। अब जब सीता जी वाटिका में रहती हैं, तो जब राम जी जाते हैं मृग को मारने, तो जिस उनके जो मुख मंडल पे जो भाव रहता है वही देखे रहती हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं और उसके बाद रावण आते हैं, तो वो जो छवि देखे रहती सीता जी, उसी छवि को याद करते हुए वो उन्हीं का नाम जपती रहती हैं। कहाँ? अशोक वाटिका में। तो यही है, जिस जय विध कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो विध छवि, सो छवि सीता राखी उर, मतलब हृदय में राख कर, जपत रहत हरिनाम। ये भी आपका हो गया वियोग श्रृंगार का। जैसे मधुबन, अभी देखिए यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे। मधुबन, गोपियां मधुबन से कह रही तुम क्यों हरे, कैसे हरे हो? विरह वियोग श्याम सुंदर के, मतलब श्याम सुंदर के विरह वियोग में ठाढ़े के, मतलब खड़े खड़े जर क्यों नहीं गए, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? ये वियोग में गोपियां कह रही हैं मधुबन में। तो इस तरह से बच्चों ऐसा आपका हो गया आज कंप्लीट श्रृंगार रस। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे हास्य रस को। ये जितने सारे रस एक एक करके पढ़ेंगे। आपका जो रस का पार्ट है कम से कम 3 वीडियो में कंप्लीट होगा बच्चों। और उसके बाद में फिर आपका रस के बाद छंद पढ़ेंगे हम लोग, और छंद के बाद अलंकार, और साथ ही साथ फिर इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे। तो बस निरंतर आप ऐसे पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा, और भी सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, हिंदी को भी, हर सब्जेक्ट रोजाना। आपके पास जितना समय है बच्चों 24 घंटा, इस 24 घंटे में रोजाना आप सभी विषयों को समय से थोड़ा थोड़ा करके आपका जितना जो तैयार है आप पढ़ते रहिए।
मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और बस निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।